फ्रेडरिक नीत्शे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जो बहुत समय पहले रहते थे। उसे हर तरह की चीजों के बारे में सोचना पसंद था, जैसे कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं और किस चीज से उन्हें खुशी मिलती है। उन्होंने अपने विचारों के बारे में किताबें और कहानियां लिखी और कुछ लोग आज भी उन्हें पढ़ते हैं। जिन चीजों के बारे में उन्होंने बात की उनमें से एक सुपरहीरो की तरह मजबूत और बहादुर होना था। उन्होंने कहा कि हर किसी के अंदर मजबूत बनने और अच्छे काम करने की शक्ति होती है। यह वैसा ही है जैसे आप सुपरहीरो होने का दिखावा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि आप बहादुर और दयालु हैं। नीत्शे ने इस बारे में भी बात की कि स्वयं बने रहना कितना महत्वपूर्ण है, न कि केवल वही करना जो बाकी लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष है और उसे खुश रहने का अपना तरीका खुद खोजना चाहिए। यह ऐसा है कि आप अपने दोस्तों से अलग खिलौने या खेल कैसे पसंद कर सकते हैं, और यह ठीक है। उन्होंने ये भी सोचा कि जीवन एक बड़े साहसिक कार्य की तरह है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। लेकिन उनका मानना था कि जब चीजें कठिन हों, तब भी हम उन्हें बेहतर बनाने और जीवन का आनंद लेने के तरीके ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेडरिक नीत्शे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो एक सुपरहीरो की तरह मजबूत, बहादुर और खुद के प्रति सच्चे होने में विश्वास करते थे। फ्रेडरिक नीत्शे, एक ऐसा नाम जो दर्शन के गलियारों में गूंजता है। 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद विचारकों में से एक है। 1844 में प्रशिया के एक छोटे से शहर में जन्मे नीत्शे की दार्शनिक यात्रा पश्चिमी विचारों के पाठ्यक्रम को आकार देगी, पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देगी और विद्वानों और बुद्धिजीवियों की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। नीत्शे का दर्शन मानवीय स्थिति, नैतिकता और अस्तित्व की प्रकृति में उनकी गहन अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब था। उनके दर्शन के मूल में व्यक्तित्व और शक्ति की अवधारणा निहित है, जो विषय उनके कार्यों में व्याप्त हैं और उन्हें उनके समकालीनों से अलग करते हैं। नीत्शे के दर्शन के केंद्र में उबेमेंश या सुपरमैन का विचार है। नीत्शे ने उबेमेंश की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की थी जो पारंपरिक नैतिकता और सामाजिक मानदंडों की बाधाओं को पार करता है, अपना रास्ता बनाता है और अपने स्वयं के मूल्यों का निर्माण करता है। उबेमेंश शक्ति, साहस और प्रामाणिकता का प्रतीक है। जीवन को पूर्णता से जीता है और अस्तित्व की चुनौतियों को उत्साह के साथ स्वीकार करता है। ऐसी दुनिया में जहां अनुरूपता और सामान्यता अक्सर राज करती है, नीत्शे का उबेमेंश व्यक्तित्व और आत्मनिपुणता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। नीत्शे की शक्ति की इच्छा की अवधारणा शक्ति और जीवन शक्ति पर उनके जोर को और स्पष्ट करती है। नीत्शे के अनुसार मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति और आत्मा पुष्टि की सहज इच्छा है। शक्ति की इच्छा शक्ति में उत्कृष्टता की निरंतर खोज, बाधाओं को दूर करने की इच्छा और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट पहचान का दावा शामिल है। नीत्शे के लिए जीवन शक्ति की इस इच्छा की एक गतिशील अभिव्यक्ति है। आत्मा प्राप्ति और आत्मा पुष्टि की दिशा में निरंतर प्रयास। पारंपरिक नैतिकता की अपनी आलोचना में नीत्शे ने प्रसिद्ध रूप से ईश्वर की मृत्यु की घोषणा की, जो पश्चिमी समाज में नैतिकता की धार्मिक और आध्यात्मिक नींव की गिरावट का संकेत था। उन्होंने नैतिकता को ईश्वरीय आदेश के बजाय मानव आविष्कार के उत्पाद के रूप में देखा। व्यक्तियों को मौजूदा नैतिक ढांचे पर सवाल उठाने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए चुनौती दी। नीत्शे ने पूर्ण नैतिक सत्य के विचार को खारिज कर दिया। इसके बजाय नैतिकता की अधिक सूक्ष्म और परिप्रेक्ष्य समझ पर बहस की। उनका मानना था कि सच्ची नैतिकता बाहरी कोड या आज्ञाओं के पालन के बजाय जीवन के साथ व्यक्ति के रचनात्मक जुड़ाव से उभरती है। नीत्शे के दर्शन की विशेषता उसकी गहन अस्तित्व संबंधी अंतर्दृष्टि और जीवन के अंतर्निहित विरोधाभासों को अपनाना भी है। उन्होंने मानवीय स्थिति में निहित बेतुकेपन और पीड़ा को पहचाना। फिर भी उन्होंने व्यक्तियों से जीवन को उसकी सभी जटिलताओं में स्वीकार करने का आग्रह किया। नीत्शे की शाश्वत पुनरावृत्ति की अवधारणा
यह विचार कि जीवन खुद को असीमित रूप से दोहराता है एक उत्तेजक विचार प्रयोग के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन को जुनून और तीव्रता के साथ अपनाने के लिए चुनौती देता है, जैसे कि वे इसे अनंत काल तक बार बार जीने के लिए तैयार होंगे। अपनी प्रतिभा के बावजूद नीत्शे का दर्शन विवादों और जटिलताओं से रहित नहीं है। पूरे इतिहास में विभिन्न वैचारिक आंदोलनों द्वारा उनके विचारों की गलत व्याख्या की गई और उनका उपयोग किया गया, जिससे अक्सर उनके सच्चे इरादों की गलत व्याख्या हुई। इसके अतिरिक्त नीत्शे की धर्म, नैतिकता और सामाजिक सम्मेलनों की तीखी आलोचनाओं ने विद्वानों और बुद्धिजीवियों के बीच प्रशंसा से लेकर निंदा तक की व्याख्याओं के साथ तीखी बहस छेड़ दी है। अंत में फ्रेडरिक नीत्शे दर्शनशास्त्र के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, जिनके विचार आधुनिक दुनिया में गूंजते रहते हैं और विचारोत्तेजक प्रवचन को प्रेरित करते हैं। व्यक्तित्व, शक्ति और जीवन की पुष्टि पर उनका जोर किसी की विशिष्टता को अपनाने और अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत अवसरों को जब्त करने के महत्व की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अनिश्चितता और प्रवाह से चिन्हित दुनिया में नीत्शे का दर्शन एक मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को अपना रास्ता बनाने और जुनून और उद्देश्य के साथ जीवन जीने का आग्रह करता है। यहाँ फ्रेडरिक नीत्शे के 20 सबसे प्रभावशाली और विचारोत्तेजक विचार हैं। 1. प्रेम सांत्वना नहीं, प्रकाश है। 2. जो हमें नहीं मारता वह हमें मजबूत बनाता है। 3. जिसके पास जीने का क्यों है, वह लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। 4. संगीत के बिना जीवन एक गलती होगी। 5. व्यक्ति को जनजाति से अभिभूत होने से बचने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। 6. जीना दुख सहना है। जीवित रहने का अर्थ है पीड़ा में कुछ अर्थ ढूंढना। 7. हम जितना ऊंचा उड़ते हैं, हम उन लोगों को उतने ही छोटे दिखाई देते हैं जो उड़ नहीं सकते। 8. व्यक्तियों में पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों, राष्ट्रों और युगों में यह नियम है। 9. एक विचारक अपने कार्यों को प्रयोगों और प्रश्नों के रूप में देखता है, कुछ खोजने के प्रयास के रूप में। सफलता और असफलता उसके लिए सर्वोपरि उत्तर हैं। 10. मनुष्य सबसे क्रूर जानवर है। 11. प्रतिशोध और प्यार में औरत मर्द से भी ज्यादा बर्बर होती है। 12. किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे पक्का तरीका यह है कि उसे उन लोगों को अधिक सम्मान देने का निर्देश दिया जाए जो उनके ही जैसा सोचते हैं, न कि उन लोगों का जो उनसे अलग सोचते हैं। 13. जो लोग नाचते हुए देखे गए, उन्हें जो लोग संगीत नहीं सुन सकते थे, वे पागल समझते थे। 14. आपका अपना रास्ता है, मेरे पास अपना रास्ता है। जहाँ तक सही रास्ते और एकमात्र रास्ते की बात है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। 15. कोई तथ्य नहीं है, केवल व्याख्याएं हैं। 16. धन्य हैं वे जो भुलक्कड़ हैं, क्योंकि वे अपनी भूलों से भी सुधर जाते हैं। 17. किसी उद्देश्य को नुकसान पहुंचाने का सबसे कपटपूर्ण तरीका जानबूझकर दोषपूर्ण तर्कों के साथ इसका बचाव करना है। 18. जब आप रसातल में देखते हैं, तो रसातल भी आप में देखता है। 19. सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि अपने दुष्टात्मा को निकालते समय तुम में से जो उत्तम वस्तु है, उसे भी तुम निकाल डालो। 20. ये प्यार की कमी नहीं है, बल्कि दोस्ती की कमी है जो नाखुश विवाह बनाती है। ये उद्धरण मानव स्वभाव, दर्शन, नैतिकता और मानवीय स्थिति में नीत्शे की गहरी अंतर्दृष्टि को दर्शाते हैं, और वे दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित और चिंतन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।